अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। एज यू नो हम लास्ट टाइम अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वेदर इज द क्लाइमेट कंडीशन ऑन एनी वन डे in a desert. There may be one day of shower, but this may be the only rain it gets during the year. In the Arctic region during its short summer there may be a few days when the temperature is quite high. वेदर क्या है कि आपकी एक दिन की क्लाइमेट की जो कंडीशन होती है वो आपका वेदर होता है। और गर्म इलाकों में यानी कि सहराई इलाकों में हो सकता है कि एक दिन ही बारिश हो, लेकिन हो सकता है कि पूरे साल में वो एक ही दिन बारिश हो सहराई इलाकों में। आर्कटिक रीजन कहते हैं ठंडे इलाकों को। तो क्या कहा है कि ठंडे इलाकों में जहाँ पर बहुत कम अरसे के लिए सर्दी गर्मी आती है, वहाँ पर कुछ बहुत ही कम ऐसे दिन होते होंगे जब आपका टेम्परेचर हाई होता होगा। क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर होल एयर। क्लाइमेट क्या है कि आपके पूरे साल के जो मौसम के हालात होते हैं आप उसे क्लाइमेट कहते हैं। द डेजर्ट इन स्पाइट ऑफ वन डे ऑफ शॉवर हैज अ हॉट ड्राई क्लाइमेट। एक सहराई इलाके जहाँ पर तकरीबन आपकी एक दिन भी बारिश हो जाए, वहाँ पर फिर भी पूरा साल क्या होता है, क्लाइमेट गर्म रहता है। द आर्कटिक रीजन यानी और जो ठंडे इलाके हैं, डिस्पाइट अ फ्यू डेज ऑफ सनशाइन हैज अ बिटरली कोल्ड क्लाइमेट। वहाँ पर बेशक पूरे कुछ दिन ही सूरज की रोशनियां रही, लेकिन वहां पर फिर भी आपका क्लाइमेट क्या रहता है, बेहतर हाल तक ठंडा रहता है। द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट डिसाइड व्हाट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन देयर एंड हाउ द पीपल लिव देयर। किसी भी मौसम शहर का क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो डिसाइड करता है कि आपकी उस कंट्रीज में कौन सी फसल उगाई जा सकती है और वहाँ के लोग किस तरह से रह सकते हैं। There is no point in trying to grow rice on the dry, cold plains of Central Asia, nor mangoes in Northern Asia. Bananas will not grow in Siberia, nor cotton in Northern Canada. यानी कि आप ठंडे और गर्म इलाकों में, सेंट्रल एशिया के इलाकों में चावल नहीं उगा सकते हैं। नॉर्थन एशिया में मैंगोस नहीं उगाए जा सकते, और सिबिया में बनानास नहीं उगाए जा सकते, और नॉर्थन कनाडा में कॉटन नहीं उगाए जा सकते। उसके बाद नीचे है व्हाट कॉजेज डिफरेंट क्लाइमेट, यानी कि किस वजह से आपका क्लाइमेट डिफरेंट हो सकता है। उसका जो मेन फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वन फैक्टर। टेम्परेचर की वजह से आपका क्लाइमेट डिफरेंट हो सकता है। वो किन चीज़ पर डिपेंड करता है। नंबर 1 है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि आपके खत्ते सतूत से कितना फासला है, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना होगा। Normally, the closer we are to the equator, the warmer and wetter it will be. At the north or south poles, it will be bitterly cold. यानी कि आमतौर पे क्या होता है कि आप खतरे से जितना करीब होते हैं उतना गर्म और सूखा हुआ मौसम वहाँ पे रहता है, जबकि नॉर्थ और साउथ पोल्स में क्या होता है कि मौसम तकरीबन ठंडा रहता है। सॉरी। उसके बाद बी पॉइंट है एटीट्यूड, यानी कि द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल, यानी कि आपकी सी लेवल से आपकी जो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ की हाइट कितनी है सी लेवल से, इस पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर वहाँ का कैसा होगा और क्लाइमेट कैसा होगा। द हायर वी आर द कोल्डर इट इज। जितना हम ऊंचा होंगे जमीन से, सी लेवल से, उतना ही ठंड होगी वहाँ पे। माउंट किलिमंजारो इज ऑलमोस्ट राइट ऑन द इक्वेटर, येट इट्स टॉप इज कवर्ड विद स्नो ऑल ईयर अराउंड। लेस देन 100 किलोमीटर अवे ऑन द प्लेन एट अबाउट सी लेवल, द एवरेज टेम्परेचर ऑल ईयर अराउंड इज अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आपको किलिमंजारो की पहाड़ी के बारे में बताया है जो कि 5200 किलोमीटर हाई है। उसके बारे में बताया है कि वहाँ पर तकरीबन उसकी जो टॉप है वो बर्फ से ढकी रहती है और पूरा साल वहाँ पर ठंड रहती है। लेकिन उसे 100 किलोमीटर आप दूर जाएं तो सी लेवल, तकरीबन सी लेवल के बराबर में जहाँ ज़मीन आती है, वहाँ का टेम्परेचर पूरा साल 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है। उसके बाद आप आए नेक्स्ट पेज पे। थर्ड पॉइंट है प्रोक्सिमिटी टू द सी, यानी कि नियरनेस टू द सी, कि आप समंदर के किस करीब है, कितने करीब है। ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका टेम्परेचर कितना होगा और क्लाइमेट कैसा होगा। द टेम्परेचर ऑफ द ओशन डज नॉट वेरी मच फ्रॉम समर टू विंटर। जो ओशन का यानी कि समंदर का टेम्परेचर है वो समर या विंटर से वेरी नहीं करता, यानी कि समर गर्मी या सर्दी पर डिपेंड नहीं करता कि समंदर का टेम्परेचर कैसा होगा। Usually the sea keep places near to the coast cooler in summer and milder in winter than those in the interior of large countries. यानी कि बड़े शहरों में क्या होता है कि मोस्टली समंदर का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में ठंडा रहता है और तकरीबन गर्मियों में थोड़ा मिड रहता है या फिर गर्म रहता है। उसके बाद नीचे आपको एक टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 3 कंट्रीज कराची, लाहौर और सिबरा के टेम्परेचर डिफरेंस बताया हुआ है। कराची में जनवरी में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जुलाई में 31.5, और डिफरेंस कितना आ गया 13.5 का। जबकि सिबरिया में आप देखें जनवरी में -40 पे टेम्परेचर जाता है और जुलाई में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और डिफरेंस आ जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर में आपको 3 कंट्रीज के डिफरेंट टेम्परेचर बताए हुए हैं। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक देयर इज सच अ डिफरेंस इन समर एंड विंटर टेम्परेचर इन लाहौर एंड सिबरिया एज कंपेयर टू दैट इन कराची। यानी कि लाहौर और सिबरिया के टेम्परेचर में इतना सा डिफरेंस क्यों है कराची के मुकाबले में। तो आज का हमारा लेक्चर इतना